समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी महिला आरक्षण के फेवर में हैं, प्रतिबद्ध हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि महिला आरक्षण के अंदर ओबीसी, एससी, एसटी, बीसी ये रिजर्वेशन और मुस्लिम्स का रिजर्वेशन भी होना चाहिए। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होना जरूरी है, क्योंकि जैसे कि अब हम लोगों ने देखा है, एक पर्टिकुलर मजहब के मानने वाले या उस कास्ट के लोग सिर्फ उसमें आते हैं, बाकी लोग जो है पीछे छूट जाते हैं। प्रधानमंत्री ने जो स्पेशल सेशन में आज अपनी पूरी बात रखी, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्रियों का भी जिक्र किया, विपक्ष के ऊपर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि रोने धोने का और भी समय मिलता है तब कीजिएगा, और जिस तरीके से उन्होंने नेहरू जी का जिक्र किया, अटल जी का जिक्र किया, क्या आपकी प्रतिक्रिया है उनके तमाम वक्तव्य पर? देखिए, पहली बार हमें एक उनका सकारात्मक भाषण दिखाई दिया और हमने पहली बार उनके मुंह से हमारे प्रथम प्राइम मिनिस्टर और फ्रीडम फाइटर नेहरू जी के बारे में उनके मुंह से तारीफ निकली। हमें खुशी है इस बात की कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने वो सारी परंपराएं तोड़ते हुए और अपनी आरएसएस वाली परंपराओं को तोड़कर नेहरू जी का उसमें गुणगान भी करा। और हम भी ये कहना चाहते हैं कि फ्रीडम फाइटर और जिन हालात में नेहरू जी ने देश को संभाला था, जब गाड़ियों में लकड़ी के पहिए लगा करते थे, उस वक्त देश को संभालना और उसको इस जगह पे लेके आना कोई मामूली बात नहीं थी। हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए। नेहरू जी के बारे के अलावा प्रधानमंत्री जी ने और भी बातें कही, लेकिन हमें जो ऑब्जेक्शन है, 17वीं लोकसभा के अंदर हमारे नेता, समाजवादी पार्टी के नेता और हमारे नेशनल लीडर मोहम्मद आजम खान साहब के साथ जो कुछ भी हुआ, वो भी इसी 17वीं लोकसभा के मेंबर थे। बकरी चोरी और किताब चोरी से लेके पता नहीं क्या क्या इल्जामात उन पर लगे, और 3 दिन पहले इनकम टैक्स की भी रेड पड़ी और उस गरीब के पास 3,500 रुपए निकले। तो ऐसी नकारात्मक राजनीति अब नहीं होनी चाहिए। राजनीति पॉजिटिव होनी चाहिए। इस 17वीं लोकसभा में कुछ कानून आए, सीए आया, 370 हटाई गई, 3 तलाक का कानून आया। आप रूलिंग पार्टी कितनी अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी मुस्लिम्स की इसमें दिल आजारी हुई, और नतीजा उसका क्या हुआ, संदेश क्या गया पूरे देश के अंदर कि किसी को हिजाब पे परेशानी होने लगी, किसी को नमाज पे होने लगी, किसी को मस्जिद पे होने लगी, किसी को अजान पे होने लगी। और हद तो ये हो गई कि हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई और तमाम दुनिया में उसका एहतजाज हुआ। सिर्फ मुस्लिम मुल्कों ने नहीं करा, और लोगों ने भी करा, और हिंदू भाइयों ने भी हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के इस बात को गलत समझा। उस लेडी की वजह से लोग सड़कों पर निकले, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, एक मर्डर भी हो गया, लेकिन उस औरत को 2 घंटे की जेल नहीं हुई। हमें तकलीफ है इस बात की। क्या यही बापू का हिंदुस्तान था जो हमारे बुजुर्गों ने सपना देखा था? हमें उसी हिंदुस्तान को बनाना है जो हमारे बुजुर्गों ने और बापू ने सपना देखा था, प्यार मोहब्बत का, सामाजिकता निभाने का, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का। वही सपना जो देखा था उसे हमें साकार करना है, तभी हमारा देश महाशक्ति के रास्ते पर अग्रसर होगा। अगर हम ये नफरतों की सौदागरी करते रहे तो यकीन जानिए अंधकार हमारे सामने है। हिंदुस्तान अपनी सभ्यताओं को अगर छोड़ देगा, उस तहजीबों को छोड़ देगा, प्यार मोहब्बत को छोड़ देगा, तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी पर ईडी सीबीआई से सरकार जो है कार्रवाई करा रही है, पोजीशन को कमजोर करने की कार्रवाई कर रही है, और जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं उस वक्त वो वॉशिंग मशीन से धुलकर साफ हो जाते हैं। ये क्या हकीकत नहीं है? यही सब कुछ तो हो रहा है। अभी पार्लियामेंट के अंदर एनसीपी की एक महिला सांसद ने इस बात को कहा कि 5 दिन पहले जिस पे आप अरबों रुपए के, हजारों करोड़ों रुपए के इल्जाम थे, वो वॉशिंग मशीन में निकल के बिल्कुल साफ सुथरा निकल आया। तो
ये राजनीति जो है ना, जब आदमी ने कुछ किया ना हो, ना रोजगार के लिए किया, ना गरीब के लिए किया, ना किसान के लिए किया, ना महंगाई के लिए करा, ना मरीज के लिए करा, तो फिर वो यही उल्टे सीधे सहारे पकड़ता है। उन सहारों के चलते हुए लोगों को कब तक आप बेवकूफ बनाएंगे? लोग भी जान गए हैं कि अब देश के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द की बड़ी सख्त जरूरत है, हमारी नस्लों को जरूरत है और देश को जरूरत है। ये राजनीति अब बंद होनी चाहिए। तमिलनाडु के गवर्नर पर कुछ लोग हैं जो विदेशी ताकतों से प्रलोभन में आकर देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। विदेशी ताकत इसके पीछे लगे हुए और उनके साथ ही मिले हुए हैं। देखिए, हम सब धार्मिक लोग हैं। मैं इस्लाम का मानने वाला हूं, आप हिंदुइज्म को मानते हैं। ना इस्लाम खत्म हो सकता है, ना हिंदुइज्म खत्म किया जा सकता। सनातन नहीं खत्म किया जा सकता है। अगर किसी ने, इंडिविजुअल आदमी ने कोई बयान ऐसे दे दिए हैं जो उसकी अपनी राय है, 140 करोड़ के देश में कोई किसी को क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, तो उसकी अपनी राय है। उसको इंडिया गठबंधन से छोड़ देना, ये हमारे मीडिया की ब्यूटी है। वो ये नहीं देख रहा कि इंडिविजुअल राय है, और ना ही इसका उसके पास कोई जवाब है। तो हम जानते हैं कि कोई धर्म नहीं खत्म होगा, हम सब धार्मिक लोग हैं, किसी के कहने से नहीं खत्म होगा। जरूरत इस बात की है कि उसको मासेस से ना जोड़ा जाए, उसको पार्टियों से ना जोड़ा जाए, वो उन सबकी इंडिविजुअल राय है। एक आखिरी सवाल है मेरा, बाबा रामदेव भी 2024 में अपने आप को खत्म कर लेंगे और वो भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, विदेशी ताकतों के साथ वो लोग मिले हुए हैं। बाबा रामदेव के देखिए, अगर हमारा देश आसमानों की बुलंदियों पर नहीं पहुंच पा रहा है तो उसकी मेन वजह यही है कि हमारे यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द खत्म हो रहा है। हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए आसान तरीका यही है कि यहाँ के रहने वालों को बांट दो। जो बांट रहे हैं यहाँ के रहने वालों को, वो खत्म होने चाहिए। रामदेव जी इस बात पे ध्यान दें। वो अगर 4 आदमियों ने ये बात कही है सनातन के लिए, तो पूरे गठबंधन को वो ब्लेम नहीं कर सकते, इंडिया गठबंधन को नहीं कर सकते। इंडिया गठबंधन में उनसे अच्छे और बहुत अच्छे सनातनी हैं, बड़े अच्छे अच्छे हिंदू हैं जो धर्म को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, जिनका नाम तो आम दुनिया में है। आप उनको कैसे कह देंगे? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।